सामने बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे की सीटी। सामने बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे की सीटी। ये पांडे जी ये सन ऑफ सरदार 2 है ये। पूरी में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहाँ से ले, पादे कहाँ से। और प्रूफ चाहिए किसका बेटा है? अब दबंग 1, दबंग 2 इतने बड़े हिट हो गए तो मैं सोचा कि दबंग 3 भी बना लेते, तो स्क्रिप्ट ले आई मैं। दबंग 3 ऑफ कोर्स। इस बार कौन डायरेक्ट करेगा, मलाइका? लेकिन फिर बताइए कि क्या नया क्या है दबंग के अंदर? दबंग 3 में हमारा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा। सामने बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे की सीटी। सामने बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे की सीटी। ये पांडे जी ये सन ऑफ सरदार 2 है ये। पूरी में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहाँ से ले, पादे कहाँ से। और प्रूफ चाहिए किसका बेटा है? सलमान के बेटे से तो आप मिल ही लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं आखिर सलमान ने कैसे विद्या की शादीशुदा जिंदगी की रात की पोल खोली। हालांकि शादी के नाम पर वो थोड़ा भावुक भी हो गए, लेकिन फिर भी विद्या की टांग खींचना नहीं भूले। बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि आपके मायने क्या थे। खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? विद्या की तो सलमान ने खूब पोल खोली, लेकिन प्रियंका को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना करार तोड़ दें। अरे बाबा, स्टेज पर इन माय सिटी गाना गाने वाला और क्या। खैर, प्रियंका ने गाना तो गा दिया, लेकिन बातों बातों में वो अपनी 2 नई गर्लफ्रेंड्स का खुलासा कर बैठी। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है जी। तो फिर शुरू हो जाओ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अगर इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो। I know you got your own town, I know you got your own ways, I know you got your own life, I'm just saying come on down to my place. विद्या जेलस ना है ना? हम लोग दोस्त हैं इसको। Your friends? तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? बॉलीवुड से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555, 9425156055। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत।
अन्नदाता। देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। प्रियंका की भी पोल पट्टी आज सबके सामने खुल गई। क्या करें, सलमान हैं ही ऐसे कि लोग अपने दिल की बात उनसे बातों ही बातों में बोल जाते हैं। फिलहाल लता जी ने सलमान को एक खास तोहफा दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो खास तोहफा। 2 लफ्ज गाएंगी आप? मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी पहचान है, गर याद रहे मेरी लता दीदी का तोहफा मिलते ही सलमान बन गए विक्की डोनर। नहीं, वो आयुष्मान वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आयुष्मान जैसे गाना गाने की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं और सलमान के इस नए टैलेंट को निखार रहे हैं खुद आयुष्मान। कैसे, चलिए देखते हैं। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, रांझना आया मेरा, माहियाना माहियाना आया। ये ऐसा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल सिनेमा के लिए योगदान देने वालों के लिए बहुत कुछ किए जाने का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, सम्मान के इस साल में मनोज कुमार जैसी हस्ती को फिर से अपमानित होना पड़ा है। क्रांतिवीर फिर जाग गया है अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। क्या है ये पूरा मामला और इस बार गाज शाहरुख खान पर गिरेगी या फिर फराह खान पर? चलिए आपको बताते हैं। अरे मनोज कुमार जी, आइए आइए सर। साधु राम, भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। You look lovely, lovely tonight. यह है 6 साल पुरानी वो तस्वीर जिसने मनोज कुमार को न सिर्फ खफा किया बल्कि आमतौर पर शांत रहने वाले भारत कुमार को भड़का भी दिया। ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। याद तो होगा आपको जब फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख और श्रेयस तलपड़े ने मनोज कुमार का ट्रेडमार्क सीन कर उनका मजाक उड़ाया था। मनोज कुमार ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो फराह और शाहरुख के होश उड़ गए। आनन फानन में मनोज कुमार से माफी मांगी गई और सिनेमा घर से वो सीन हटा लिए गए। ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मनोज कुमार जो एक्टर है वो दुखी नहीं हुआ। मनोज कुमार जो भारतवर्ष का एक नागरिक है, उसकी आत्मा पे गोली चली, छलनी हो गई। I thought it was very sweet and done with a lot of love rather than any kind of malice or anything. I apologize to him, personally apologize to him, show him the film and in case he doesn't like it, I'll remove the scene. तब मनोज कुमार भी इसे छोटी सी गलती समझकर शांत हो गए और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन 6 साल बाद अपमान का वो जिन्न बोतल से फिर बाहर आ गया। दरअसल हाल ही में फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम को जापान में रिलीज किया गया। फराह खान फिल्म के प्रीमियर के लिए धूमधाम से जापान गई, लेकिन इधर भारत में भारत कुमार उठते से लाल पीले हो गए। मनोज कुमार ने
शक जताया था कि जापान में रिलीज फिल्म से उनके सीन नहीं काटे गए हैं, लेकिन 2 दिन पहले जब मनोज कुमार को उनके एक दोस्त ने बताया कि वो सीन अब भी फिल्म में मौजूद है, तो फिर क्या था, मनोज कुमार ने कमर कस ली। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो फरहा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपने वकीलों से कह दिया है कि वो इस मामले को देखें। उन्हें लगता है कि मैं काफी उदारवादी हूँ। अब मेरे वकील इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन लगता है कि मनोज कुमार की इस नाराजगी को अब तक फरहा ने गंभीरता से नहीं लिया है। जब उनसे मनोज कुमार के गुस्से की बात पूछी गई तो मैडम ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जापान प्रीमियर के लिए जरूर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ फिल्म नहीं देखी, इसलिए इस बात का अंदाजा मुझे नहीं है कि वो सीन्स उसमें थे या नहीं। 6 साल पहले सभी सीन्स हटा दिए गए थे, लेकिन अगर कोई पुराने प्रिंट को जापान भेजा गया है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैं ही मनोज कुमार हूँ। सिक्योरिटी। खैर ये तो तय है कि इस बार मनोज कुमार और फरहा खान का मामला काफी तूल पकड़ने वाला है, लेकिन इन सब में हम किंग खान को कैसे भूल सकते हैं। पिछली बार लेजेंडरी एक्टर की भावनाओं का सम्मान कर शाहरुख खान भी मनोज कुमार के साथ माफीनामे की चाय पीकर आए थे। क्या इस बार वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाएंगे? शाहरुख इस फिल्म के सिर्फ हीरो ही नहीं थे, बल्कि अपनी पत्नी गौरी के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, लिहाजा उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा बनती है। अरे मनोज कुमार जी, आइए आइए सर। अब इस बार मामला कहाँ तक जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार मनोज कुमार माफी के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते थे, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ हो गए। जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना था डूरा मोर दिलालू भारे। राजा रोवे दरबारे माँ भाई जी।
राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल। अपने करियर में अब तक सिर्फ बड़े सितारों की मौजूदगी में शो पीस बनी सोनाक्षी सिन्हा को शायद इस लुटेरे से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रणवीर सिंह के साथ फिल्म लुटेरा के जरिए सोनाक्षी अब नया रूप दिखाना चाहती हैं। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। पर अगर आपको ये लगता है कि सोनाक्षी अब प्यार मोहब्बत के गॉसिप्स में उलझने को तैयार हैं, तो आप गलत हैं। पिछले कुछ वक्त से हमने रणवीर और सोनाक्षी के प्यार के चर्चे सुने। भाई अब ये सब तो फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा होता है, लेकिन दबंग की रज्जों को इन सब से कोई लेना देना नहीं। जरा सुनिए कैसे सोनाक्षी ने इस बात को साफ साफ खारिज कर दिया कि किसी लुटेरे ने अब तक उनका दिल नहीं लूटा। मेरा दिल तो अभी तक नहीं लूटा उन्होंने, बट हाँ मस्ती काफी करते हैं, हम सबको हंसाते हैं सेट पर, एंड वी वर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि ये एक जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेंस फिल्म है, तो वी नीडेड दैट कॉमिक रिलीफ। रज्जो की इस बात को आखिर कैसे लिया जाए? मतलब इतने समय से सोनाक्षी और रणवीर की जो प्यार प्रसंग की बातें सामने आ रही थी, उन सब में कोई दम नहीं। हालांकि रणवीर आजकल दीपिका के आसपास चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि पहले रणवीर और अनुष्का शर्मा की दूरियों में सोना का ही हाथ था। ऐसे में दिल की बात खारिज करने वाली अपनी शगन की बेटी को क्या लूटना है, ये भी तो पता चलना चाहिए। सुनिए, अगर सोनाक्षी को कुछ लूटना है तो वो क्या लूटेंगी? बड़े सितारों की संगत में प्रमोशन करना सीख चुकी सोनाक्षी के दिल की बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन रणवीर को भी पैतरे बदलने में वक्त नहीं लगा। ये बॉक्स ऑफिस लूटेगी तो हम अवार्ड लूटेंगे, तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई कहानी लिख रही है भाई, ये खूब रही। भले ही अभी इन दोनों ही सितारों का फिल्मी करियर बहुत लंबा ना हो, लेकिन सीधे सवालों के उल्टे जवाब देना ये बखूबी जान गए हैं। चलिए भाई, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम लुटेरा से दोनों पब्लिक का दिल जरूर लूट लेंगे। आखिर दोनों के करियर का यही तो असली इम्तिहान है। रोजाना फिल्मी नामा में हम आपको कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों से रूबरू करवाते हैं। सिनेमा के सुनहरे दौर से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी बातें भी बताते हैं। हेमंत कुमार न सिर्फ अपनी गायकी के लिए मशहूर थे, बल्कि वो एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। साल 1962 में हेमंत कुमार ने प्रोड्यूस की फिल्म 20 साल बाद, और इसी फिल्म से उन्होंने विश्वजीत को लॉन्च भी किया था। फिल्म 20 साल बाद आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में शुमार की जाती है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
आपको हमारी कसम लौट आई है। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। तो बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा,
लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। ए दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई ए दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। हमारी बोली और भाषा का एक अलग रंग फोक झमाझम फोक झमाझम। कान्हा ने गागर फोरी रे, कान्हा ने गागर फोरी रे, कान्हा ने। इस बार फोक झमाझम पर है जबलपुर की गायिका चित्रा तिवारी। मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से, मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से, मिलियो मोरे राजा नजरिया मोई से। तो देखना मत भूलना साथियों अपना प्यारा प्यारा और प्यारा कार्यक्रम हमारी बोली भाषा का रंग खूब झमाझम। बीबीसी दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई कुछ कहे, कुछ भी सोचे, भाजपा में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय रोल बन गया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी पर फोकस था। यूं लालकृष्ण आडवाणी ने उसी के चलते छोटापन दिखाया। नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान की वाहवाही करके जतलाया कि नरेंद्र मोदी के अलावा और भी है। बहरहाल लालकृष्ण आडवाणी अब भाजपा में मदन लाल खुराना जैसी स्थिति की ओर जा रहे हैं। पार्टी और आरएसएस में नरेंद्र मोदी पर सर्वमान्यता है। तभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति की तैयारियां की हुई है? वे मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे दिल्ली और देश में हल्ला बोल राजनीति कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी के पास न संसदीय मंच है और न वे आगामी विधानसभा के प्रदेश कर्नाटक में लगातार समय दे सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की रणनीति और ब्लूप्रिंट को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप।
सरकार की सहयोगी डीएमके की समर्थन वापसी के बाद किसी विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार से बहुमत साबित करने को नहीं कहा है और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात उठी है। जुलाई 2008 में भी जब लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया था, तब भी किसी ने मनमोहन